नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेबीटी टेट का हिंदी सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, भारोपीय भाषा परिवार, जो कि भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न वर्णों में से आगत वर्ण कौन सा है? क, ख, ज, फ। आगत वर्ण यानी जो विदेशी भाषाओं से लिए गए वर्ण हो। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है वो इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसके पैरों के पास हमें नुक्ता लगा हुआ दिख रहा है। बाकी तीनों शब्द कैसे हैं? हिंदी वर्णमाला से लिए गए वर्ण। अगला प्रश्न, अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी औ। तो इसमें भी आप देख सकते हो अनुनासिक यानी जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाए। इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ओ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मूर्धा। पिछले कल हमने जो हिंदी भाषा के कुछ एक प्रश्न डिस्कस किए थे उसमें भी उच्चारण स्थान से प्रश्न देखने को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही वर्तनी छांटिए। 3 शब्द आपके सामने हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मिष्ठान। अगला प्रश्न, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये उच्चारण शब्द जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है तथा इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, उत्तधन चारण। अगला प्रश्न, आदमी शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। ये स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन है और ये चारों उसी के प्रकार हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। अगला प्रश्न, सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन डी, अच्छा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वदेश शब्द का विलोम शब्द है स्वदेश यानी अपना देश, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो है परदेश यानी पराया। अगला प्रश्न, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है उपसर्ग और प्रत्यय की बात भी हमने पिछली वीडियो में की थी। झगड़ा इसमें मूल शब्द है और इसमें जो प्रत्यय है आलू। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2-4 शब्द में कौन सा समास है? तो यहां पर ये जो 2 और 4 शब्द हैं इसमें आप देख रहे होंगे दोनों ही शब्द संख्यावाची हैं, परंतु इन दोनों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और योजक चिन्ह किस भेद के अंतर्गत आता है? द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से शब्द युगम नहीं है। इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, कलम और हाथ। कागज पत्र, बाल बच्चे, जो कोई, ये तीनों ही समानार्थी हैं और कलम हाथ यानी हाथ में कलम पकड़ी जाती है। तो इसके आधार पर शब्द युगम नहीं है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता वाक्य में कोशीय शब्द है। इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, आजकल। अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा।
तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि ऑप्शन सी जो आपके पास ब्रह्मपुत्र वो पुल्लिंग शब्द में आता है। कुछ एक नदियों के नाम हैं जो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, ब्रह्मपुत्र भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि शब्द का बहुवचन होगा, इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कवियों। अगला प्रश्न, निम्न में से अविकारी सर्वनाम छांटिए। ये विकारी और अविकारी की बात भी हमने पिछले कल की थी। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन आ जाए, अविकारी यानी जिनमें परिवर्तन न आए। इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह पानी ठंडा है, इस वाक्य में ठंडा शब्द है। तो ये जो ठंडा शब्द है ये पानी की विशेषता बता रहा है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, विशेषण। जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। अगला अकर्मक क्रिया शब्द है, इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए, उठना। ये जो ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं दो, सार्थक और निरर्थक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? तो ये जो अल्प प्राण में वर्ण आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, ये दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ये उष्म वर्ण है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, य, र, ल, व। ल यानी अंतस्थ वर्ण और ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला, अघोष ध्वनि नहीं है। ये भी वर्णों का विभाजन है दो प्रकार से, गूंज या नाद के आधार पर सघोष, अघोष। सघोष में 3, 4, 5, इसके साथ य, र, ल, व, ह और स्वर। अघोष में 1, 2, श, श और स। अघोष वर्ण नहीं है, क पहले स्थान पर है, स उष्म वर्ण है, फ दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अक्षर वाला शब्द छांटिए, इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सफलता। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन थे? इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कबीरदास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, मलूकदास। बाकी के तीनों ही अष्टछाप कवि हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 713। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, महर्षि दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं हिंदी के आखिरी प्रश्न की तरफ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां ली गई हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना से। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। तो ये था हिंदी का सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी को।